नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने में लग गए हैं। कल देर रात करीब आधी रात को पप्पू यादव बिहार के जयनगर के बेतौना इलाके में पहुंचे, जहां पर बांधों का जल स्तर और कटाव का निरीक्षण करने वो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार को भी कोसा है, हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत की। आप देखिए तस्वीर किस तरीके से पप्पू यादव बेतौना इलाके में पहुंचे हैं, जयनगर के बेतौना में, जहां पर बांध का निरीक्षण वो कर रहे हैं, वहां पर हालात का जायजा ले रहे हैं। कई ग्रामीण वहां पर काफ़ी संख्या में मौजूद है। इस दौरान उन्होंने सरकार को खूब घेरा है, खूब कोसा है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। देश का प्रधानमंत्री मन की बात करता है लेकिन जन की बात कभी नहीं करता। बाढ़ नेपाल हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। बेटी रोटी का रिश्ता में नेपाल से था, उन्होंने 7 साल के बाद अब नागरिकता हमारी बच्ची को देगा। नरेंद्र मोदी नीतीश ने कुछ नहीं बोला। बाढ़ हम मान लिए 40 सालों में हमारे मुख्यमंत्री और सिस्टम ने कि जब बारिश होती है नेपाल में तो बांध टूटना तय है। हम साफ शब्दों में कहेंगे कि इस सिंचाई विभाग ये कमाऊ विभाग है, ये लूट विभाग है। 15 सालों में अरबों खरबों रुपया इस मिथिला से कोसी सीमांचल मोतिहारी बेतिया से लेकर और उधर कटिहार से लेकर खगड़िया, इस इलाके में जहाँ जहाँ महानंदा है, कोसी है, भूती बलान है, गंडक है, कमला है। अब ऐसी परिस्थितियों में हर साल हम जो कमाते हैं या हम कोई अर्जन कर उसको वो बर्बाद हो जाता है। हमारी खेती कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाती है। तो ज़िंदगी तो नर्क हो गई इस इलाके की। तो मैं सुशासन बाबू से आग्रह करूंगा कि आप एक घोषणा करिए कि किसी भी, अगले बार भी आपने कहा था किसी भी परिस्थिति में बांध नहीं टूटेगी, तो सीतामढ़ी से लेकर के मोतिहारी उस इलाके का लगभग बांध टूट गए। और जबकि 3 महीना पहले फ्लड फाइटिंग का काम हुआ, अस्पर का काम हुआ और बांधें टूट गई। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों ने साफ शब्दों में हमारा झंझारपुर से लेकर के महानंदा तक के बांधों का निरीक्षण है। सरकार को हम चैलेंज करने और चुनौती देने आए हैं। इस बार यदि कहीं भी बांध टूटी और हम लोगों की ज़िंदगी नर्क हुई तो एक भी मंत्री पदाधिकारियों की ज़िंदगी सही सलामत नहीं रहेगी। हम आगाह करने आए हैं कि समय रहते हुए सरकार चेत ले और बहाना नेपाल नहीं होगा। जैसे अभी उसके मंत्री ने कह दिया कोरोना वायरस के चलते पटना में जल जमा हो गया। उसके पहले जब डेंगू हुआ था तो बोला ठंडा के चलते हो गया। जब चिमकी आया तो बोला गर्मी के चलते हो गया। और अगले बार बाढ़ आया तो बोला नेपाल में बारिश बहुत हो गई इसलिए हो गया। तो 15 सालों में आपने लगभग हजारों हजार लाखों करोड़ रुपया के लगभग आपने सिंचाई विभाग से इस मिथिला कोसी के लोगों की ज़िंदगी नर्क बना दी और सारे पैसे घर ले गए। तो मेरा आरोप है कि मैं चाहूँगा इस 15-30 सालों के अंदर इस इलाके में सिंचाई पर जितना काम हुआ उसकी पूरी की पूरी ऑडिट हो, उसकी इंक्वायरी किसी भी कीमत पर न्यायाधीश से हो। तो आपने सुना, पप्पू यादव जयनगर के बेतौना में पहुंचे। कल रात रात्रि विश्राम उन्होंने वहीं पर एक विद्यालय में किया, लोगों के साथ खाना खाया। तो इस तरीके से लगातार पप्पू यादव का फिर से बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने लगे हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में वो पहुंच रहे हैं, लोगों की मदद करने पहुंच रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।